हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं जान तेनी एफएम पे आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी कहानी तेरे इश्क में का पार्ट 3। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। गन फायरिंग की आवाज़ को सुनकर सब लोग कुछ शांत हो गए, लेकिन काजल की चीख निकल गई। वो अपने सामने रणविजय को देखकर गुस्से से बौखला उठी। अपने अंदर दबाए हुए गुस्से को बाहर निकालकर वो चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हुआ रणविजय सिंह। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी गुंडागर्दी को बर्दाश्त कर सकूं। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। मार डालना चाहते हो तो मुझे तो मार डालो, हिम्मत है तो मुझे मार डालो, अपने गन से शूट करो और एक बार में ये किस्सा ख़त्म करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कभी भी मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से अब ये कोयल डरने वाली नहीं है। अम्बे माँ की कसम रणविजय, अगली बार से अगर तुमने कुछ किया तो देखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काजल को बेखौफ देखकर रणविजय के तो होश उड़ गए थे। जो लड़की उससे बात करने से भी डरती थी, थर थर कांपने लगती थी, अभी वो किसी शेरनी की तरह थी, शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। रणविजय फिर जोर जोर से हंसने लगा और जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? अब तक मैंने तुम्हें मासूम समझकर माफ़ कर दिया था, लेकिन अब तुम मेरी नफ़रत भरी गुस्से को देखोगी। तुम्हारा घमंड अगर मैंने चूर चूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी रणविजय राठौर नहीं। इतना कहकर रणविजय काजल को जबरदस्ती अपने हाथों से, उसके हाथों को कस के पकड़ते हुए और खींचते हुए अपनी कार में ले जाके फेंका और उसने उसकी कनपट्टी पर गन पॉइंट रखते हुए उससे कहा, एक वर्ड भी अगर तुमने कहा तो तुम्हारे भाई के साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती काजल। अपने भाई के बारे में सुनकर काजल इस बार सचमुच में डर गई। वो घबराई और घबराते हुए आवाज़ में बोली, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस शहर से इतनी दूर चली जाऊँगी कि मेरी परछाई भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगी। छोड़ दो रणविजय, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। रणविजय की गाड़ी इतनी स्पीड में बढ़ रही थी जो जानबूझकर काजल की आवाज़ों को अनसुना कर रहा था। अचानक से गाड़ी एक बहुत बड़े मंदिर के सामने आकर रुकी। फिर रणविजय काजल को लेकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए मंदिर के अंदर ले जाने लगा। वो उसके सामने विनती कर रही थी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। उसी वक्त रणविजय के सर पे गुस्सा जैसे सवार हो गया था। वो पागल हुआ जा रहा था। वो बस काजल को तकलीफ देना चाहता था। वो उसे रोते बिलखते गिड़गिड़ाते देखना चाहता था, तभी उसे कहीं सुकून मिलता। काजल रोते हुए उसके पैरों पर गिरते हुए बोली, रणविजय मैं तुम्हारी सच्चाई कभी पुलिस को नहीं बताऊंगी, जाने दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। लेकिन रणविजय उसकी एक नहीं सुनता। वो मंदिर के सामने खड़े होकर काजल की ओर देखते हुए कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम इस मंदिर में मेरे साथ फेरे ले लोगी तो। फेरे? तुम्हें अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगाना होगा। सिंदूर? तुम मेरी दुल्हन तो बनोगी, लेकिन एक रात की। उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम जहाँ जा चाहती हो वहाँ जा सकती हो। अगर तुमने मेरी यह बात मान ली तो तुम्हारा भाई सही सलामत रहेगा, और अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहेगा। काजल उसकी बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे कि वो कोई एक मूरत हो, उसमें जान ही ना बाकी हो गई हो, उसमें जान ही ना बाकी रह गई हो। एक रात की दुल्हन, वो भी उस इंसान की जिसने हर वक्त सिर्फ उसे तड़पाया है
और साथ ही साथ उस इंसान से जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ। सबकी जुबान से उसके लिए केवल बद्दुआ निकलती है। ना जाने उसने कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया। ऐसे इंसान की दुल्हन बन जाऊँ मैं? इससे अच्छा तो मैं अपनी जान खुद ही ले लूँ। रणविजय काजल के हाथों को पकड़कर मंदिर के चौखट पर लाया और पंडित जी के सामने बड़े रौब के साथ कहा, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। आज ऐसी शादी होगी जो किसी ने ना देखी होगी और ना कोई ऐसी शादी करना चाहता होगा। पंडित जी, यजमान आप अनिष्ट कर रहे हैं। आप किसी भी कन्या के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती कर कर विवाह नहीं कर सकते। ये पाप है, ये अन्याय है। मैं आपके इस पाप के साथ आपका भागीदार नहीं बन सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। रणविजय हंसते हुए, पंडित जी, पंडित जी दिमाग खराब मत करो। फिर पंडित जी के ऊपर अचानक से उसने अपनी जेब से गन निकाली और पंडित जी के सर पे तानते हुए उन्होंने बोला, पंडित तुझे भी शायद प्यार की भाषा समझ नहीं आती। मंत्र पढ़ चुपचाप, वरना मुझे एक और पाप करने में देरी नहीं लगेगी। शक्ति, शक्ति, इस पंडित की अक्ल अभी भी समझ में नहीं आई। इस पंडित की अक्ल में अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। लगता है इसके घर वालों का वीडियो तो इसको दिखाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी मूवी है शक्ति, जो कि रणविजय का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसका राइट हैंड भी था। उसकी हर बात को मानना शक्ति के लिए पत्थर की लकीर थी। रणविजय ही नहीं, उसके लिए तो रणविजय ही उसके लिए सब कुछ था। आज तक उसने रणविजय की हर बात को सिर्फ माना ही नहीं, सुना ही नहीं, बल्कि उसकी हर बात को पूरा भी किया है। वो पंडित जी की फैमिली के वीडियो को दिखाने लगा जिसमें कुछ गुंडे उनकी फैमिली पर गन ताने हुए थे। पंडित जी अपने हाथों को जोड़कर शादी कराने के लिए मान गए। रणविजय वहीं मंदिर में रखे हुए थाली से चूनर को लेकर पंछी के सिर पर उड़ाते हुए कहा, अब मेरी दुल्हन पूरी तरीके से तैयार हो गई है। बस एक चीज़ की कमी है, दुल्हन के हाथ खाली नहीं होने चाहिए, लेकिन इसकी कलाइयों में मैं वो कंगन पहनाऊंगा जो कोई भी दुल्हन अपने हाथों में पहनना नहीं चाहेगी। इतना सुनकर रणविजय काजल के हाथों में लोहे की जंजीरों को बांध देता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ बैठाकर पंडित जी को मंत्र चालू करने के लिए कहता है। पंडित जी डरते हुए मंत्रोच्चारण करते थे। रणविजय काजल के गले में वरमाला डालता है और उसके हाथ से पकड़कर जबरदस्ती अपने गले में भी वरमाला डलवा लेता है। लेकिन काजल की आंखों में आंसुओं की धारा निकल रही थी। लेकिन काजल की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। वो अपने आप को कोस रही थी। वो खुद को मारने और मरने की दुआ मांग रही थी। माता रानी के मंदिर में उसके साथ ऐसी ज़बरदस्ती की शादी, वो भी उस इंसान के साथ जिसके नाम से वो नफ़रत करती थी। काजल को जैसे तैसे फेरे लेने के बाद रणविजय काजल की मांग में सिंदूर भर देता है और मंगलसूत्र पहना देता है। पंडित जी शादी की सारी विधि संपन्न करते हुए बोले, आप दोनों की शादी हो गई है। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। काजल उठकर भागने लगी। वो लड़खड़ाकर मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई, जिससे उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई थी। उसकी ऐसी हरकत को देखकर रणविजय अपने तेज कदमों से उसके पास आया और अपने मजबूत हाथों से उसकी बाजुओं को पकड़कर कहा, ये रोने धोने से तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? शक्ति, गाड़ी निकालो, मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। शक्ति गाड़ी लेकर मंदिर के सामने आया। काजल को घसीटते हुए ले जाने लगा। वो रो रही थी। चीखते हुए उसने बोला, पछताओगे तुमने मुझे
तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा रणविजय राठौर। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना तुमने। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेरी बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें। तुम मेरी नफ़रत के भी लायक नहीं हो। मेरी मांग में ये सिंदूर, गले का ये मंगलसूत्र पहनाकर तुम मुझे अपनी बीवी नहीं बना सकते। रणविजय अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करो, लेकिन तुम मेरी एक रात की दुल्हन हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम जैसी 100 लड़कियां रणविजय राठौर के लिए हर रोज़ तैयार रहती हैं, ताकि कब मैं उन्हें एक मौका दूं और वो मुझे खुश कर सकें। तुम भी उन बाजारू लड़कियों से कोई कम नहीं हो। तुम में और उन बाजारू लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। बस एक अंतर है, मैंने उनसे बिना शादी के सुहागरात मनाई है और तुमसे फेरे लेकर मनाऊंगा। रणविजय उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आया। घर बड़ा ही आलीशान था। बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पे बड़ा बड़ा लिखा था, राठौर विला। बाहर अनगिनत बॉडीगार्ड तैनात हुए थे। रणविजय की गाड़ी को देखते ही सबने अपना सर झुका लिया और चुपचाप खड़े हो गए। रणविजय घर के मेन डोर के अंदर आया और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, दरवाजे को नॉक किया। तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 70 साल होगी, वो एक सिल्क की साड़ी पहने हुए बड़ी बड़ी आंखों से रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, इतने समय बाद तुम्हें आज फुर्सत मिली है अपनी माँ से मिलने को। रणविजय, तुम घर नहीं आते हो, इतने दिनों तक गायब रहते हो। कभी सोचा है कि किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? कौशल्या राठौर, रणविजय राठौर की सौतेली माँ, जैसे ही कोयल की आंखों में देखती हैं और उसका चांद से टुकड़े जैसा चेहरा वो देखती ही रह जाती हैं। कोयल अपनी नज़रों को झुका लेती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो रणविजय की फैमिली वालों से मिल पाए या उसके परिवार से कुछ कह सके। रणविजय ने अपनी माँ से बोला, आप अपनी बहू को दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगी, स्वागत नहीं करेंगी? और इसे अच्छे से तैयार कराइए ताकि ये मेरी दुल्हन लगे। कौशल्या जी जैसे ही अपने बेटे की बात को सुनती हैं वो भी हैरान रह जाती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? अपने शौक के लिए तुम ये लड़कियां लाते हो? वो तो सब ठीक था, लेकिन इस घर में बहू बनाकर तुम किसी भी ऐरे गहरे को लेकर आए हो। मैं इसे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ से उसे उठाकर लाए हो वहीं वापस भेज दो। मैं सड़क की गंदगी की परछाई अपने घर में कभी नहीं पड़ने दूंगी। रणविजय, तुम सुन रहे हो ना? कौशल्या जी के गुस्से को देखकर कोयल भी डर जाती है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। रणविजय उसकी तरफ देखते हुए कहा, माँ, आपके बेटे ने सिर्फ इस लड़की को इसकी औकात दिखाने के लिए शादी की है, सिर्फ 1 रात की दुल्हन बनाई है। कल ये जहाँ से आई थी वहाँ वो वापस चली जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ आप उसे करिए। आप सिर्फ वही कीजिए जो मैंने आपसे कहा है। रणविजय, शादी की है तुमने, शादी जैसा बंधन कोई मजाक नहीं होता है। तुम इस लड़की को अभी लेकर जाओ यहाँ से। सुनो लड़की, जाओ यहाँ से। माँ, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। कीमत चुकाई है मैंने इसकी, खरीदा है मैंने इसे, इसकी माँ को पैसे देकर। कैसे जाने दूँ मैं? कल सुबह ये यहाँ से जाएगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आज रात सिर्फ मेरे साथ रहेगी। ये सुनकर काजल के तो होश ही उड़ गए। उसकी माँ ने उसे जानबूझकर सामान लेने के लिए भेजा था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिशों का शिकार हो गई काजल। वो ऐसे मझधार में फंस चुकी थी जहाँ से ना वो लौट सकती थी और ना ही रह सकती थी। बहुत कोशिशों के बाद कौशल्या जी मान तो जाती हैं। वो बिना काजल की आरती उतारे हुए ताना कसते हुए बोली, आरती घर की बहू की उतारी जाती है, खरीदी हुई वस्तुओं की नहीं। चुपचाप मेरे साथ आओ लड़की। कौशल्या जी अपने सारे नौकरों को बुलाकर
रणविजय का कमरा सजाने के लिए कहती हैं और कुछ मेड के साथ होते हुए बोलती हैं, इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार करना, सारा सामान मैं अभी भिजवा देती हूँ, उसके बाद इसे रणविजय के कमरे में ले जाना। क्या होगा कोयल के साथ? क्या रणविजय कोयल के साथ सुहागरात मना पाएगा? कोयल की माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर कोयल क्या राज जानती थी रणविजय का? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। तिनी FM पे जान के साथ।